हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हरों का परिमेयकरण करना। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 35/√7 और आगे भी क्वेश्चन, यानी कि इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सबका टाइप अलग अलग होगा। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको हर का परिमेयकरण करना समझ में आएगा। अब देखिए हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी नीचे वाला, यानी कि जब भी भिन्न में कोई संख्या होता है तो जो नीचे वाला भाग होता है वो रूट में होता है, उसको रूट में हटाया जाता है। ठीक है, उसी को हम परिमेयकरण बोलते हैं। ठीक है जी, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है, ना कि हमें अंश का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 35/√7 है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 35/√7। ठीक है, अब यहाँ पे जो √7 है ना नीचे वाला मान, तो इसको हम एक बार यहाँ पे गुणा में करेंगे, ऊपर लिखेंगे √7 और एक बार नीचे भी हम लिखेंगे √7। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि जो रूट में मान है ना, तो रूट को हटा देना है नीचे से। समझ में आ गया? इसको हम फिर काटेंगे तो जिस स्थिति में था फिर उसी स्थिति में भी आ जाएगा, लेकिन हमें काटना नहीं है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि ऊपर से ऊपर गुणा कीजिए और नीचे से नीचे गुणा कीजिए। तो 35 में √7 से गुणा करेंगे तो ये होगा 35√7। ठीक है, और यहाँ पे √7 में √7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √49 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कि √7 में √7 से हमें गुणा करना है। ठीक है, तो √7 में √7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √49। अब √49 किसका मान होता है? ये 7 का मान होता है। ठीक है, तो अब हम √7 में √7 से गुणा करेंगे तो हम ये 7 को लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब 7 से ये 35 को काट देंगे, कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा बन गया 5√7, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको एक बार ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब बटा में √7 है तो यहाँ पर √7 हमें करना है हर का परिमेयकरण, यानी कि जो चीज़ हर में रहता है, यानी कि नीचे में रहता है, उसको हम एक बार ऊपर में गुणा करते हैं, एक बार नीचे में। तब देखिए यहाँ पर लिखेंगे √7 ऊपर और एक बार हम नीचे में लिखेंगे √7 नीचे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हमें गुणा करना है तो लिखेंगे √7 इंटू √5 + 3 बटा में √7 में √7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7 हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर बताया। ठीक है, तो √7 और √7 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको अंदर गुणा करना है तो कर दीजिए, नहीं कीजिएगा तो इतना पर भी छोड़ देंगे तो इसका आंसर होगा। आइए हम इसको आगे गुणा कर कर दिखा रहे हैं। अब देखिए √7 में √5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √35। क्या हो जाएगा? √35 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर √7 में 3 से गुणा करेंगे तो 3√7 होगा। क्यों होगा? क्योंकि √7 रूट में है और यहाँ पे 3 रूट में नहीं है, तो इसलिए रूट से बाहर इसको रख दिए। ठीक है, और बट्टा में 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/√2 + 5। अब इसको आप कैसे कीजिएगा? अभी तक तो हर में सिंगल अंक आ रहा था, अब यहाँ पे डबल डबल आ रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सेम करेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तब देखिए यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, तो यानी कि हर जो है, हर का मान हमें यहाँ पर भी एक रखना है, एक बार नीचे, यानी कि गुणा में। तो यहाँ पे √2 है तो √2, और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो चिन्ह होगा प्लस में तो यहाँ पर माइनस में रखना है, और यहाँ पे माइनस में चिन्ह रहेगा तो हमें यहाँ पर प्लस रखना है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट हमेशा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर रखेंगे माइनस, आगे 5 है तो दीजिए 5, फिर इसी चीज़ को फिर एक बार यहाँ पर आप लिख दीजिए, ताकि इसको हम कटाएं तो यहीं फिर ज्यों का त्यों आ जाए। ठीक है, इसमें कोई बदलाव ना हो। अब देखिए अब क्या करेंगे,
अब यहाँ पर ऊपर में ऊपर से गुणा करेंगे, अब यहाँ पर नीचे में नीचे से गुणा करेंगे, लेकिन नीचे में गुणा हमें करना नहीं है। सबसे पहले हम ऊपर में ऊपर से गुणा करेंगे। देखिए 1 में √2 - 5 से गुणा करेंगे तो ये ज्यों का त्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे a + b × a - b बराबर होता है a² - b² होता है। ठीक है जी, तो यानी कि इस रूप में क्वेश्चन दिया है ये वाला, तो इसको हम a मानेंगे, इसको b, इसको a मानेंगे, इसको b। देखिए √2 5 और 5, बस अंतर है प्लस और माइनस का, यानी कि इस सूत्र पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तब हम इस रूप में लिख देंगे। ठीक है जी, तब देखिए यहाँ पर a² है, तो a का मान क्या हमने रखा है, √2 रखा है। ठीक है, का स्क्वायर माइनस b², तो b का मान क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 का करेंगे स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब √2 - 5, ठीक है, अब √2 का हमें स्क्वायर करना है, तो ध्यान से देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 × √2, √2 2 4 हो जाएगा, तो √4 किसका मान होता है, 2 का मान होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे √2 के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पर 2 माइनस, अब 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा √2 - 5 बटा, अब यहाँ पर ये माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा -23, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√5 + √2। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि इसको हम एक बार ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हर वाले भाग को यहाँ पर लिखेंगे, √5 प्लस का चिन्ह है तो इसका अपोजिट हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी, √5 - √2। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये ज्यों का त्यों होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका एक फार्मूला होगा a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। ठीक है जी, तो इसको हम a मान लेंगे, इसको b, और इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे a का मान √5 और यहाँ पर भी a का मान √5 है। ठीक है, और b का मान है √2 और यहाँ पर भी b का मान है √2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दोनों सेम है, बस अंतर है प्लस और माइनस का, यानी कि इस रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमें इस रूप में लाना है। ठीक है जी, तब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो a का मान हमने क्या रखा है, √5 का स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस b², तो b का मान है √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में √5 - √2 बटा में, अब देखिए यहाँ पे √5 का स्क्वायर करना है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे √5 का स्क्वायर मतलब क्या, √5 × √5। ठीक है, यानी कि पावर जितना होता है उससे 2 बार गुणा में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे √5 में गुणा करेंगे, √25 होगा, √25 किसका मान होता है, ये 5 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है, माइनस, अब √2 का स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ पे √5 का स्क्वायर किए तो केवल 5 आया, उसी तरह हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये इतना ही आएगा, यानी कि 2 आएगा, रूट केवल हट जाएगा। याद रखिएगा किसी भी संख्या का रूट होता है तो रूट हटाने के लिए उस संख्या को ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में √5 - √2 बटा में 5 में से 2 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देख लीजिए, हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।